Hello friends, in last period we studied वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ वहां से न्यू टॉपिक रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, मेजर्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, मेजर्स टू प्रिजर्व, मेजर टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के रास्ते, वाइल्ड लाइफ को बचाने के रास्ते इज कॉल्ड मेजर टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। आपको वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो कौन से रास्ते? सबसे पहले तो हर्बीवोरस और कार्निवोरस, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रखने का। तो पहला रास्ता है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, मतलब हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बीच में क्या करने का अपने को? बैलेंस मेंटेन करने का। पता चला। दूसरा, अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। इट इज नेसेसरी, दूसरा रास्ता, इट इज नेसेसरी टू चेंज, अपने को क्या चेंज करना चाहिए? टू चेंज अवर एटीट्यूड, मतलब अपने को अपना एटीट्यूड क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए टूवर्ड्स फॉरेस्ट। क्यों पता चला? क्योंकि हम फॉरेस्ट को क्या गिनते हैं? अनलिमिटेड इनकम का सोर्स गिनते हैं। तो अपने को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए टूवर्ड्स फॉरेस्ट। वी कंसीडर, अपने को गिनना चाहिए, वी कंसीडर, क्या कर गिनना चाहिए? इट एज अ सोर्स ऑफ, बोलो, इट एज अ सोर्स ऑफ इनकम विच इज अवर मिस्टेक, जो अपनी क्या है? एक भूल है। विच इज मिस्टेक, विच इज अवर क्या? बोलो, विच इज अवर मिस्टेक, जो अपनी क्या है? जो अपनी एक है मिस्टेक, ये अपनी मिस्टेक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरा एक रास्ता ये है। तीसरा रास्ता आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे एक रास्ता है। सबसे पहले तो ये जो हंटिंग, शिकार नहीं करते, उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? बैन लगाना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे है देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट, बोलो, स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन, बोलो, हंटिंग, टू बैन हंटिंग, मतलब हंटिंग के ऊपर क्या लगाना चाहिए अपने को? बोलो, हंटिंग के ऊपर क्या लगाना चाहिए? बैन लगाना चाहिए। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, अपने को लॉज इम्प्लीमेंट कैसे करने का? स्ट्रिक्टली। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंट, शुड बी क्या? बोलो, शुड बी इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली, शुड बी इम्प्लीमेंट, बोलो, स्ट्रिक्टली। दूसरा, जब भी एनिमल का प्रोक्रिएटिव पीरियड होता है, प्रोक्रिएटिव पीरियड, उस दौरान उसको परेशान करना नहीं चाहिए। तो डू नॉट, बोलो, इट इज नेसेसरी टू मेक अरेंजमेंट, अपने को ऐसे एक अरेंजमेंट करना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू मेक अरेंजमेंट, अपने को एक ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए। कैसे अरेंजमेंट करना चाहिए? which would not disturb animal, during, बोलो, which would not disturb animals during, बोलो,
ड्यूरिंग प्रोक्रिएटिव पीरियड, प्रोक्रिएटिव पीरियड मतलब प्रोक्रिएटिव पीरियड में, कौन से पीरियड में? प्रोक्रिएटिव पीरियड में एनिमल को डिस्टर्ब करना, एनिमल को बोलो डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं। दूसरा है लोगों में क्या लानी चाहिए? अवेयरनेस। टू ब्रिंग बोलो, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग बोलो, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग बोलो, रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ। एंड दूसरा लिखना है तो आप फॉरेस्ट लिख सकते हो, वाइल्ड लाइफ एंड बोलो फॉरेस्ट। टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ एंड बोलो फॉरेस्ट के बारे में। दूसरा अपने को क्या करना चाहिए? अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स एक्टिव नहीं है, इफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव, अगर वो एक्टिव नहीं है, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर को बचाने की फोर्स अगर एक्टिव नहीं है, देन प्रेशर शुड बी ब्रिंग देम, देन प्रेशर, उनके ऊपर क्या लाना चाहिए? प्रेशर। तो देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम, प्रेशर शुड बी बोलो ब्रॉट ऑन देम मतलब उनके ऊपर क्या लाना चाहिए? बोलो प्रेशर। एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तो चलेगा मतलब उनके ऊपर क्या लाना चाहिए? प्रेशर। बट कब? अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इनएक्टिव है तो, इनएक्टिव है तो। इसके बाद आएगा, आपको पता होना चाहिए वो अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट? ध्यान से देखो, सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे एक साथ में बताता हूँ, ये पॉज करके बाद में लिखना पहले, बस ये लेसन खत्म होने की तैयारी। चलो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, क्या नाम है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें सभी प्रोजेक्ट याद रखने का, क्या रखने का? बोलो प्रोजेक्ट। एक आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, क्या बोलो? एक आएगा प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरे नंबर पे आएगा प्रोजेक्ट टाइगर के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या नाम बोलो? प्रोजेक्ट एलिफेंट। थर्ड नंबर पे आएगा प्रोजेक्ट राइनो, क्या नाम बोलो? प्रोजेक्ट राइनो, राइनो। बाद में आएगा राइनो के बाद प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्या नाम? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब मगर। बाद में आएगा प्रोजेक्ट वल्चर, क्या नाम? प्रोजेक्ट वल्चर। और लास्ट आएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, क्या बोलो? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। कितने प्रोजेक्ट बोलो? 6। फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट वल्चर और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कब बने, सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट कब बने, क्यों बने, क्यों बने वो तो आपको बताए। कब? सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, तो यही प्रोजेक्ट में लिखता हूँ मैं, आप हर एक में लिखना। यही प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड, वॉज बोलो स्टार्टेड इन 1971। ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? 1971। इसमें लिख देना स्टार्ट हुआ 1992, 1992 में। ये स्टार्ट हुआ भाई 2002, 2002। क्रोकोडाइल स्टार्ट हुआ 1970,
वल्चर स्टार्ट हुआ 2004 में। कब हुआ? 2004 में। और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इन 2000। कौन से ईयर में? इन 2000। 1971 में हुआ, 1992, 2002, 1970, 2004 और 2000। अब हर एक के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर, पहले क्या था? 40,000 टाइगर थे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। इन बिगिनिंग ऑफ कौन सी सेंचुरी? 20। इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 40,000 टाइगर्स। कितने टाइगर थे बोलो? 40,000 टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया में इतने टाइगर थे। बट हुआ क्या? हंटिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन। बट ड्यू टू बोलो, बट ड्यू टू एक तो हंटिंग एंड बोलो एंड डिफॉरेस्टेशन, उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। ड्यू टू हंटिंग एंड बोलो डिफॉरेस्टेशन द नंबर ऑफ टाइगर बोलो, द नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज। नंबर ऑफ टाइगर्स बोलो डिक्रीज या रिड्यूस? नंबर ऑफ टाइगर रिड्यूस। पता चला। इसीलिए गवर्नमेंट स्टार्टेड बोलो प्रोजेक्ट टाइगर इन 1971, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया? यही प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन 44 रीजन। इन कितने रीजन में बोलो? 44 रीजन में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। कितने रीजन में? 44। एलिफेंट स्टार्ट हुआ 26 रीजन में। बराबर देखना कितने रीजन में स्टार्ट हुआ है। ये हुआ 26 रीजन में स्टार्ट हुआ। कौन सा प्रोजेक्ट है बोलो? प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ कितने रीजन में? 26 रीजन में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोजेक्ट एलिफेंट में द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना है? वॉज बोलो, वॉज टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इन नेचुरल हैबिटेट। टू प्रोवाइड बोलो एक तो माइग्रेटरी कॉरिडोर्स, टू प्रोवाइड माइग्रेटरी बोलो कॉरिडोर्स एंड नेचुरल हैबिटेट टू बोलो एलिफेंट। इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कौन सा? 1992 में। पता चला। और एक प्रोजेक्ट की वजह से नंबर ऑफ एलिफेंट क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिफेंट इंक्रीज, मतलब एलिफेंट के नंबर बढ़ गए। कौन से प्रोजेक्ट की वजह से बोलो? प्रोजेक्ट एलिफेंट की वजह से। राइनो की बात करूं तो राइनो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कौन सा प्रोजेक्ट? राइनो। भाई राइनो कहाँ पे होते हैं आपको पता होगा? असम और वेस्ट बंगाल में। भाई वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न बोलो, वन हॉर्न राइनोज आर मोस्टली बोलो, आर मोस्टली फाउंड इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल। आसाम एंड सुंदरबन सुना है? सुंदरबन, तो आसाम एंड सुंदरबन ऑफ बोलो, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। आसाम एंड सुंदरबन ऑफ क्या? वेस्ट बंगाल। अब हुआ क्या? एज पर राइनो विजन, उनकी संख्या बढ़ाने का प्लान है। एज पर राइनो विजन द नंबर ऑफ राइनो क्या करने का? इंक्रीज। द नंबर ऑफ राइनो बोलो, राइनोज इंक्रीज बाय बोलो, इंक्रीज बाय 3000 बाय द ईयर बाय 2020। मतलब 2020 का साल जब खत्म होता है तब तक राइनो की संख्या
बढ़ के कितनी होनी चाहिए बोलो? 3000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बढ़ के? 3000 टिल द ईयर, टिल नहीं, बाय द ईयर ऑफ 2020। तो इसमें राइनो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल और आसाम में। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? 2002 में। बट क्यों स्टार्ट हुआ? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ राइनो, मतलब राइनो की संख्या बढ़ाने के लिए, राइनो की संख्या बढ़ाने के लिए। पता चला। बाद में है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, भाई यही जो क्रोकोडाइल के जो स्पीसीज होती है, यही द स्पीसीज ऑफ, बोलो, द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स, मतलब अलग अलग जो उसके पीसीज है क्रोकोडाइल के, विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। वो कहाँ पे? विच इज फाउंड इन, बोलो, फ्रेश वाटर। वो ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं क्रोकोडाइल ने? फ्रेश वाटर में। वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वॉज ऑन द वर्ज ऑफ, क्या बोलो? ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो खत्म होने की तैयारी में है। इसीलिए गवर्नमेंट स्टार्टेड, बोलो, सो गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट, बोलो, क्रोकोडाइल। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट किया। वल्चर स्टार्ट हुआ 2004 में। वल्चर को आप पता है कि यही वल्चर जो है, इसको क्या गिनते हैं? यही वल्चर इज द क्लीनिंगनेस, वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर। क्लीनलीनेस क्या बोलो? वर्कर ऑफ नेचर। मतलब नेचर में साफ सफाई करने का काम वल्चर क्या है? वो क्या खाता है? ईट बोलो, ईट मीट ऑफ अ डेड एनिमल, मीट ऑफ, बोलो, डेड एनिमल, डेड एनिमल, मतलब मरे हुए जानवर का क्या खाता है? बोलो, इट इज द मीट ऑफ डेड एनिमल। उसके 9 स्पीसीज है। कितने? तो देयर आर अबाउट, कितने स्पीसीज? 9। तो देयर आर अबाउट 9 स्पीसीज ऑफ, बोलो, ऑफ वल्चर। तो वल्चर के पीसीस कितने? 9 पीसीस। क्या खाता है? मीट ऑफ डेड एनिमल। इसको क्या कहते हैं? क्लीनिंगनेस वर्कर ऑफ नेचर। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ? इन 2004। इन 2004 प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है, यही स्नो लेपर्ड वाला प्रोजेक्ट जो है, वही उसके जो स्पीसीज है वो हिमालय पे देखने को मिलते हैं। द स्पीसीज ऑफ, बोलो, द स्पीसीज ऑफ स्नो लेपर्ड, leopards are found, the species of snow leopard are found in 3000 meter height of Himalaya, in 3000 meter of height, 3000 meter of height of, बोलो, of हिमालयाज, मतलब हिमालय की 3000 मीटर की हाइट पे देखने को आपको मिलता है। क्या बोलो? ऑन स्नो लेपर्ड। अब लोगों में क्या लाना है? नॉलेज प्रोवाइड करना है अमॉन्ग पीपल, टू प्रोवाइड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। इसीलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लिखता हूँ, इसका यहाँ पे, यहाँ का थोड़ा ही है। टू ब्रिंग, बोलो, और टू प्रोवाइड, बोलो, टू ब्रिंग क्या? टू प्रोवाइड, बोलो, नॉलेज, टू प्रोवाइड नॉलेज to people, to provide knowledge to people about, बोलो, about snow leopard, about snow leopard। यही प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन विच ईयर? इन 2000, मतलब 2000 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ। बट क्यों? टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, मतलब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। पता चला। तो ये सब है, क्या बोलो,
प्रोजेक्ट के नाम, ये सबका नाम क्या है बोलो, ये सबका नाम ही है प्रोजेक्ट। बोलो क्या बोलो, प्रोजेक्ट। वल्चर ने वो सब, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम ने सब प्रोजेक्ट, पता चला। और इसके बाद एक डिफरेंस आएगा, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व, वहां पे आपका लेसन खत्म। डिफरेंस देखो, वो तीनों का डिफरेंस बहुत इजी है, वो तीनों का डिफरेंस भी क्या है बोलो, इजी है, डोंट वरी। वहां पे आपका लेसन बोलो खत्म हो जाएगा। इसका डिफरेंस बोलो, डिफरेंस एक आएगा सेंचुरी, क्या नाम बोलो, सेंचुरीज। दूसरा एक आएगा नेशनल पार्क, क्या नाम बोलो, नेशनल पार्क्स। और एक आएगा बायो रिजर्व, एक आएगा बोलो बायो रिजर्व। सबसे पहले सेंचुरी, भैया सेंचुरी क्या कौन एस्टैब्लिश करता है, गवर्नमेंट। एक मैं लिखता हूं, यही इट इज एस्टैब्लिश बाय बोलो, इट इज एस्टैब्लिश बाय बोलो गवर्नमेंट, इट इज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट आफ्टर सर्टेन प्रोसेस, आफ्टर सर्टेन प्रोसेस। मतलब ये कौन बनाता है सेंचुरी बोलो, गवर्नमेंट। जो नेशनल पार्क होती है वो दोनों बनाते हैं, कौन से दोनों, स्टेट एंड बोलो, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बायो रिजर्व होता है वो इट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म, ये होता है इट इज फॉर्म एज पर इंटरनेशनल नॉर्म, एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो ये ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ये दोनों गवर्नमेंट, और ये बनता है इंटरनेशनल नॉर्म में बनता है, नेशनल इंटरनेशनल नॉर्म्स उसके बेस पे बनता है। तो ये सेंचुरी है, नेशनल पार्क, और ये क्या है बोलो, बायो रिजर्व। दूसरा है सेंचुरी जो होती है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी और परमिटेड, समझना, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरा ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, दूसरा क्या बोलो, दूसरा है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स और परमिटेड, और परमिटेड मतलब इन दोनों की क्या होती है बोलो, परमिशन होती है, इन दोनों की परमिशन होती है। अगर नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क में बैन होता है, नेशनल पार्क में क्या होता है, बैन होता है। इसमें बैन, ह्यूमन एक्टिविटी पे भी बैन, और बोलो, और दूसरा एनिमल ग्रेजिंग उसके ऊपर भी क्या होगा, बैन होगा। अगर बायो रिजर्व है तो बायो रिजर्व में ह्यूमन मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, बायो रिजर्व में ये सब क्या होता है, बैन, ये भी बैन, ये भी क्या, बैन, ये दोनों भी बैन होता है इसके ऊपर भी। तीसरा डिफरेंट आएगा, जो सेंचुरी है उसमें सेंचुरी क्यों एस्टैब्लिश होता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज, ये एस्टैब्लिश होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोलो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज के लिए बनता है क्या,
सेंचुरीज। नेशनल पार्क जो बनता है वो नेशनल पार्क में ज़्यादा इकोसिस्टम होता है, उसमें इट इज़ नॉट सेंटर। इसमें क्या होता है, इट इज नॉट सेंटर, इट इज नॉट सेंटर अराउंड वन स्पीसीज। अराउंड बोलो, अराउंड वन स्पीसीज। अराउंड क्या, वन बोलो, अराउंड वन स्पीसीज। पता चला। दूसरा, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्टेड है कंपेयर टू सेंचुरी, एंड मोर प्रोटेक्टेड, एंड मोर प्रोटेक्टेड कंपेयर टू बोलो, एंड मोर प्रोटेक्टेड कंपेयर टू बोलो, कंपेयर टू सेंचुरीज। मोर प्रोटेक्टेड कंपेयर टू सेंचुरी, मतलब सेंचुरी के कंपेरिजन में ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला है। और ये जो बायो रिजर्व होता है उसमें टू प्रोटेक्ट, इसमें आपको क्या बचाना है, इसमें टू प्रोटेक्ट फिजिकल एंड क्या बोलो, फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। फिजिकल एंड कल्चरल बोलो डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, टू प्रोटेक्ट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। चौथा पॉइंट हर एक में एग्जाम्पल याद रखने का। क्या रखने का, एग्जाम्पल। इसमें आएगा एक पेरियार, एक आएगा चंद्रप्रभा। क्या नाम बोलो, पेरियार के बाद एक आएगा चंद्रप्रभा। ये सब सेंचुरी के एग्जाम्पल। नेशनल पार्क में काजीरंगा, कॉर्बेट, ये सब सुना होगा। तो इसमें एक आएगा काजीरंगा, दूसरा एक आएगा कॉर्बेट, एक्सेट्रा। एक ये आएगा नेशनल पार्क में। बायो रिजर्व की बात करूँ तो नीलगिरी सुना होगा, सुंदरवन, पंचमढ़ी। तो इसमें आएगा एक नीलगिरी, बाद में एक आएगा सुंदरवन। ये सब इसके एग्जाम्पल है, किसके, बायो रिजर्व। भाई 2008 में रन ऑफ डेजर्ट ऑफ कच्छ सुना होगा। तो इन 2008 में डेजर्ट ऑफ कच्छ को बायो रिजर्व डिक्लेयर किया। डेजर्ट ऑफ कौन बोलो, डेजर्ट ऑफ कच्छ डिक्लेयर एज बोलो, डिक्लेयर एज अ बायो रिजर्व। उसको क्या डिक्लेयर किया गया, डेजर्ट ऑफ कच्छ को क्या डिक्लेयर किया गया, बायो रिजर्व। इन विच ईयर बोलो, इन 2000। बायो रिजर्व वाला जो एरिया होता है भी मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया होता है। कौन सा, बायो रिजर्व। पता चला क्या, किसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है हर एक में। तो ये तीनों का डिफरेंस है। क्या नाम है, एक सेंचुरीज, दूसरा नाम क्या है बोलो, सेंचुरी के बाद दूसरा नाम नेशनल पार्क, तीसरा नाम क्या है बोलो, बायो रिजर्व। पता चला कि नहीं, नहीं पता चला, इसका भी नहीं आया भेजे में। तीनों में क्या डिफरेंस है, एक सेंचुरी, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा बायो रिजर्व। एक स्टेट गवर्नमेंट, एक दोनों गवर्नमेंट, एक इंटरनेशनल फॉर्म में। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, ग्रेजिंग एनिमल परमिटेड, इन दोनों में बैन होता है। स्पेशली फॉर सम स्पीसीज के लिए होता है, इट इज नॉट पर्टिकुलरली फॉर सम स्पीसीज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट फिजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, टू प्रोटेक्ट फिजिकल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, मतलब कोई भी रीजन की डाइवर्सिटी को क्या करने का, बचाने का, उसके लिए होता है। उसमें एग्जांपल है डेजर्ट ऑफ कच्छ, वो कौन से ईयर में, 2008 में। बाद में एग्जांपल में पेरियार, चंद्रप्रभा। नेशनल पार्क में काजीरंगा और कॉर्बेट, आपने सुना होगा कॉर्बेट। बायो रिजर्व की बात करूँ तो नीलगिरी है, सुंदरवन। तो यहाँ पे आपका लेसन खत्म। कौन सा, लेसन नंबर 9।
पता चला। मेन पहले लेसन सभी चलाता हूँ, ये सब कंप्लीट प्रिपेयर करना पहले, तो बाद में एक्सरसाइज पीछे आएगी, सब एक से एक अलग लेक्चर आएंगे उसके एक्सरसाइज वाले, बरोबर। टेस्ट में जब भी मैं से पूछूंगा टेस्ट, तो ये सब में से ही आएगा ज़्यादातर। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।